जी स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स शामिल की गई हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ ब्रांचेस को हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देखें, जो सबसे पहली ब्रांच आपकी बुक में शामिल की गई है वो है मैकेनिक्स। तो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: दिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ग्रेविटेशन को भी इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रेविटेशन क्या है? देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ या फोर्स ऑफ ग्रेविटी के साथ अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है आपको ये भी मालूम है कि ज़मीन और सूरज जो है इसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, या ज़मीन और जो है वो चाँद जो है इनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इसको जो है वो हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि हम मैकेनिक्स में जो है वो लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं और इसके साथ साथ जो है हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं, जो कि एक काज होता है मोशन का, या एक मोशन का एक सबब होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है जो फोर्सेस हैं या फोर्स है वो बेसिकली एक कॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, तो इसी तरह स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट ब्रांच आपकी बुक में शामिल की गई है वो है थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं: थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स, हम इस ब्रांच में हीट और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं और हम ये देखते हैं कि हीट और टेम्परेचर का एनर्जी और वर्क के साथ क्या रिलेशनशिप है। अच्छा स्टूडेंट्स, देखें, हीट तो आपको पता है कि द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज़ नोन एज हीट। ठीक है ना, जब भी कोई दो बॉडीज़ आपस में कांटेक्ट में आती हैं, मिसाल के तौर पे एक हॉट बॉडी और एक कूल बॉडी अगर वो कांटेक्ट में आए तो हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उस एनर्जी ट्रांसफ़र को हम हीट कहते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर बेसिकली जो मेजरमेंट ऑफ हीट होती है उसको टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, अब ये हीट का जो है एनर्जी और वर्क के साथ क्या रिलेशन हो सकता है स्टूडेंट्स? देखें, जो है हीट खुद एक एनर्जी की एक टाइप है। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हीट की मदद से हम वर्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि जो डिफरेंट व्हीकल्स हैं या जो है वो डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स हैं, ठीक है, इनके जो इंजन होते हैं ये बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं। ठीक है, देखें इसमें जो है हीट जो किसी भी व्हीकल का जो इंजन होता है उसके अंदर फ्यूल जो है जैसे कि पेट्रोल वगैरह वो उसके अंदर बर्न हो रहा होता है, जिसकी वजह से हीट एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, उस हीट एनर्जी की मदद से जो है उस इंजन का पिस्टन मूव करता है, जिसकी वजह से गाड़ी मूव करती है और वर्क परफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हीट का एनर्जी और वर्क के साथ जो है वो रिलेशन हो सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं: इलेक्ट्रिसिटी इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, ख्वाह वो चार्जेस रेस्ट में हो या मोशन में हो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो बेसिकली चार्जेस हैं वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, देयर कुड बी अ पॉजिटिव चार्ज एंड देयर कुड बी अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें अब चार्जेस हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसकी मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल दे देता हूँ। देखें स्टूडेंट, अगर आप एक गिलास रॉड के ऊपर एक सिल्क क्लॉथ को रब करें तो गिलास रॉड के ऊपर सिल्क क्लॉथ को रब करने से क्या होता है कि जो गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिल्क क्लॉथ के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसी तरह से सिल्क क्लॉथ के ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस आ जाता है और ग्लास रॉड के ऊपर जो है वो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सिल्क क्लॉथ एंड गिलास रॉड जो है वो चार्ज हो जाते हैं। तो ये एक चार्जेस की एग्जांपल है कि हम किस तरह से चार्जेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्जेस अगर रेस्ट में हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, या मोशन में है चार्जेस अगर तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रांच है जिसको हम स्टडी करेंगे वो मैग्नेटिज़म है। ठीक है, मैग्नेटिज़म इज़ द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनके अंदर अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं तो उन मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जो स्टडी है वो मैग्नेटिज़म है। ठीक है, देखें स्टूडेंट, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है कि जैसे यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है कि ये एक मैग्नेट है। ठीक है, अगर हम आयरन पीसीस को इसके करीब लेके आएँ तो ये मैग्नेट जो है वो इस आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करता है, तो ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी मैग्नेट का आयरन पीसीस को अट्रैक्ट करना ये उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम डिफरेंट मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की जो स्टडी है वो मैग्नेटिज़म में करते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से जो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास जो आपकी सिलेबस में शामिल की गई है वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। ठीक है, एटॉमिक फ़िज़िक्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, एटॉमिक फ़िज़िक्स डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एटॉमिक फ़िज़िक्स में सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ एटम को स्टडी करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ एटम का मतलब ये कि एटम किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। देखें स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटम हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो एटम में पाए जाते हैं। एटम इन 3 बेसिक पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में ये भी स्टडी करते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, देखिए बेसिकली जैसा कि आपको पता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एनर्जी लेवल्स होते हैं या शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये बेसिक जो है वो एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी तरह से जो है हम जो है वो एटम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी हम जो है एटॉमिक फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं कि बेसिकली जो है एक एटम की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई एटम अगर दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करता है या कंबाइन होता है तो वो जो है वो क्या सब्सटेंस बनाता है, ये भी एक एटम की प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम जो है वो एटम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी जो है हम एटॉमिक फ़िज़िक्स में डिस्कस करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी आपकी जो है वो बुक में देखें ब्रांचेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं। इन फिगर्स को भी हम देख लेते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिक्स की ब्रांच जिस फिगर के थ्रू एक्सप्लेन की गई है इसमें एक झूला है जिसकी राइड दिखाई गई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप किसी पार्क में जाते हैं तो राइड्स लेते हैं तो बेसिकली आप मैकेनिक्स जो है उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे होते हैं। ठीक है, देखें ये झूला मूव कर रहा है और इसकी जो है वो इसकी मोशन के ज़रिए जो है वो मैकेनिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे जो सेकंड ब्रांच है ये जो एक फ्लेम दिखाया गया है। ठीक है, जिसकी मदद से जो है वो हीट प्रोड्यूस होती दिखाई गई है, ये थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो
इस ब्रांच में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो पोल दिखाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस जो है इसमें देखें, जब इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो है वो ये पोल दिखाया गया है जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है। तो अब इसी तरह से स्टूडेंट्स मैग्नेटिज़म को तो हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दिखाई गई हैं इस फिगर में। और इसी तरह से जो एटॉमिक फिज़िक्स को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे जो स्टूडेंट फिगर दिखाई गई है, इसमें एक्चुअली जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है डिफरेंट एटम्स का, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, सोडियम है, मरकरी है। एक्चुअली स्टूडेंट्स ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बेसिकली जो है ये जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जब अपने जो है वो ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो अगर उसका जो है हम स्पेक्ट्रम हासिल करें फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट पे, तो वो इस तरह से हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है। ऐसा स्पेक्ट्रम हमें मिलता है जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने फ़िज़िक्स की डेफिनेशन और कुछ मेन ब्रांचेस को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो जो है वो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।